जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वोगलस अप्रॉक्सीमेशन मेथड, या इसका नाम हम लोग वैम के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और दूसरे नाम पेनाल्टी के नाम से जानते हैं। इससे हम लोग IBFS सॉल्यूशन, इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी निकालेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन इस तरीके का एक आता है कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यानी कि IBFS को निकालना है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दिया गया है। किसके मेथड से? वोगलस अप्रॉक्सीमेशन मेथड से, या उसको हम लोग VAM यानी कि वैम कहते हैं, या पेनाल्टी मेथड कहते हैं। क्वेश्चन इस तरीके का, ओरिजिन इस साइड लिखा है और यहाँ पर डिस्टिनेशन है, यानी कि डिमांड इतना है और यहाँ पर सप्लाई इतना है। पहला ओरिजिन से हम लोग सप्लाई निकालना है 34, वहीं पहला डिस्टिनेशन पर हम लोग डिमांड रखते हैं 21 का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे कि ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आता है कि अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आता है। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो डिमांड है और ये जो सप्लाई है उसको सम कर देंगे। तो बोलेंगे टोटल डिमांड इक्वल टू, मतलब लिख देंगे इसको, हम लोग बाकायदा करके दिखाएंगे ऐसे 21 + 25 + 17 + 17, इसको लिख कर दिखाएंगे। फिर बोलेंगे 80, वैसे ही सप्लाई लिखेंगे, पूरे को सम करके दिखाएंगे तो 80। दोनों जब इक्वल आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे जो डिमांड और सप्लाई है वो इक्वल है, इसलिए जो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दिया गया है वो बैलेंस्ड है। अगर इक्वल नहीं आता है तो वो अनबैलेंस होता है। उस केस के लिए हम लोग नया डमी रो या डमी कॉलम को ऐड करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर जानना है कि अनबैलेंस से बैलेंस कैसे करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में इसमें मिल जाएगा। उसके बाद सिंपल यही मेथड होता है, बस अनबैलेंस से बैलेंस करते हैं, उसके बाद ये वाला मेथड वापस लगा लेते हैं, बस वही एक स्टेप है। और मैक्सिमम अनबैलेंस करने की कोशिश करता है एग्जाम को, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में चेक कर लेता है। तो क्या करना है कि सबसे पहले रो को पकड़ लो या कॉलम पकड़ लो, एट योर विश। सबसे रो हम पकड़ लेते हैं। रो में सबसे छोटा कौन है? 1 है। ठीक उससे बड़ा कौन है? 3 है। तो दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो ब्रैकेट में लिख लो। ठीक ऐसे ही सब में करना है, सबसे छोटी वैल्यू पकड़ना है, उसे ठीक बड़ी वाली कर लो। यहाँ पर दोनों बराबर है तो यहाँ पर जो होगा, जब दोनों ही बराबर है तो क्या होगा, यहाँ पर हम बोलेंगे सबसे छोटी वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू 3 है। अब जस्ट इससे बड़ा तो 3 तो नहीं है, जस्ट इससे बड़ा 4 है। तो यहाँ पर माइनस करोगे, 4 - 3 तो आ जाएगा 1। वैसे ही यहाँ पर 3 - 4 यानी कि 1। माइनस नहीं लेना है, सब्ट्रैक्शन नहीं करो, डिफरेंस ले रहे हो। सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस में अंतर होता है। सब्ट्रैक्शन माइनस में आंसर आ सकता है, लेकिन सब डिफरेंस जो होता है माइनस में कभी भी नहीं आ सकता। तो सबसे छोटा है -1, उससे बड़ा है 2। तो इसको माइनस करोगे तो 2 ब्रैकेट में -1, तो माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक वैसे ही हम लोग इस कॉलम वाइज भी कर लेंगे। सबसे छोटा है 2, उससे बड़ा है 3, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर 3 4, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। -1 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ऐसे ही माइनस करके देख लोगे, 1 -1। यहाँ पर 3, उससे बड़ा है 4, तो यहाँ माइनस करके देख लोगे। इसको निकालने के बाद आपको देखना है कि जो वैल्यू निकाले हो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू इसकी है। तो इसी के, अब ये कॉलम वाइज है कि रो वाइज है? तो ये कॉलम रो वाइज है, तो रो में चलना है, इसी के रो में चलो और खोजो सबसे छोटी वैल्यू, यानी कि यहाँ पर। कहने का मतलब है कि सबसे पहले डिफरेंस करके निकाल लो, सबसे बड़ी वैल्यू खोजो, कॉलम वाइज या रो वाइज उसको अपोजिट, यानी कि हम लोग स्मॉल वैल्यू खोजते हैं। बड़ी वैल्यू स्मॉल वैल्यू, बड़ी वैल्यू स्मॉल वैल्यू, यही काम करना है। तो इसमें एलोकेट होगा, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू ये है। यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 25 है। जो छोटी वैल्यू रहती है वो एलोकेट हो जाती है। 19 25, तो 19 जो होगा वो एलोकेट हो जाएगा, यानी कि 19 यहाँ से खत्म हो जाएगा। और यहाँ का 25 जो होगा वो हमें कितना बचेगा? यहाँ पर 6 बचेगा। इसको करने के बाद फिर से हम लोग नए प्लॉट में आएंगे। अब ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि इतने प्लॉट्स को लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं कि डायरेक्ट पूछ लिया गया वैम बताओ इसका, तब ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर वैम को पूछ रहा है लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन के तौर पर और कम मार्क्स में है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट एक ही बॉक्स या एक ही मैट्रिक्स में हम लोग कर सकते हैं। उसका भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, अगर चाहते हो तो देख लेना और ज़रूर से कर लेना, देखना या कहीं और से भी सर्च करके देख लेना, क्योंकि वैसा आता है। तो यहाँ पर जैसी वैल्यू था उस चुपचाप से वैसे सब लिख दो। यहाँ पर 6 बचा है तो 6 लिख दो। 17 यहाँ पर तो क्रॉस हो चुका है। 12 15, और वो ज़्यादा वीडियो नहीं, समय का नहीं है, बस वो 10 मिनट्स का होगा।
10 से 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें तीनों मेथड यूज हुआ होगा। वैसे फिर से अब करना होगा तो सबसे छोटी वैल्यू उससे बड़ी वैल्यू को पकड़ो, माइनस करके लिख दो। तो हम लिख देते हैं सबसे छोटी वैल्यू। अभी इसमें देखो प्लॉट हो चुका है, तो इसको ऑलरेडी प्लॉट करके रखो। जिसको प्लॉट करते हो उसको भूल जाओ, क्योंकि उस वैल्यू को नहीं लेते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, और एक ट्रिक ये है कि जिस बॉक्स को प्लॉट करते हो उसके कॉलम वाइज और रो वाइज ही चेंज होगा ये छोटी छोटी वैल्यू जो लिखा हूँ, और कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 लिखा तो 2 ही लिख दूंगा, 3 1 है तो 1 ही लिख दूंगा, 1 है तो 1 ही लिख दूंगा। क्यों नहीं चेंज होता है? जब यहाँ पर कॉलम वाइज कुछ डिस्टर्बेंस आया नहीं, तो सबसे छोटा वही का वही रहेगा, उससे जस्ट बड़ा वही का वही रहेगा, इसीलिए वैल्यू वही आता है। यहाँ पर भी 1 ही आएगा, यहाँ पर भी 1 ही आएगा, लेकिन इस साइड में भी डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि इस केस में डिफरेंस है, तो हम लोग देखेंगे सबसे छोटा है 1, उससे बड़ा है 3, माइनस करोगे तो 2। जरूरी नहीं है कि ये बराबर आए, ये अलग भी आ सकता है। फिर से आप देखो इधर सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन है? ये है। तो कोई एक ले लो, क्योंकि दोनों बराबर, 2 ठो है, दोनों बराबर है, कोई भी एक ले लो। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं ये वाले को। अब इसके कॉलम वाइज देखो क्या है, सबसे छोटा क्या है? 1 है, तो यहाँ पर प्लॉट होगा। यहाँ पर कितना है? 6, तो पूरा 6 प्लॉट हो जाएगा, क्योंकि 6 और 34 में छोटा कौन है? 6 है, इसलिए प्लॉट हो गया। यहाँ पर कितना बचेगा आपका? 28 बच जाएगा। जी प्लॉट करने के बाद फिर से उसी को करना पड़ेगा, ये क्रॉस, यहाँ पर 6, यहाँ पर 28 बचा था, यहाँ 15 1 12 1 21 17 1 17 1। यहाँ पर माइनस करके देखो, सबसे छोटी वैल्यू 3, उससे बड़ी वैल्यू है 5, माइनस करोगे तो आएगा 2। फिर से सबसे छोटी और बड़ी वैल्यू को खोजना होगा, तो सबसे बड़ी वैल्यू को खोजो, 2 है। अब इसको प्लॉट करेंगे, तो इसके अब रो वाइज देखो, सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 1, लेकिन इसमें प्लॉट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें एलोकेट ऑलरेडी हो चुका है, तो उससे बड़ी यहाँ पर 3, तो इसमें एलोकेट करना पड़ेगा। क्या एलोकेट करोगे? ध्यान देखो, छोटा कौन है? 17 की 28, 17 छोटा है, तो 17 को एलोकेट कर देते हैं, यहाँ क्रॉस 17 को यहाँ एलोकेट करेंगे तो आएगा 11। इसको आगे लिख लो, क्रॉस 17 1 15। अब थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही स्टेप को बार बार करना है। तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, यहाँ पर 21 का 7 कवर, यहाँ पर 6, यहाँ पर ऑलरेडी एलोकेट हो गया, तो ऑलरेडी एलोकेट वाले को लिख के चलना है, नहीं तो गलत भी हो सकता है कभी बार। तो ये लिख लिए। अब यहाँ पर देखो सबसे छोटा क्या है? 5 है, उससे बड़ा क्या है? 5 है, मतलब कोई है ही नहीं, तो उसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? वही आएगा 0, क्योंकि सेम से करते हैं। अब देखो इधर 1 1 1 है, सब 1 ही है, तो कोई को भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि सब बराबर है। इन दोनों में से या इस दोनों में से कोई भी एक ले लो, तो हम ले लेते हैं। कोई भी लोगे तो वही आंसर आएगा, घूम फिर के वही आंसर आना है। तो इसको ले लेते हैं 21 को, उसमें 17 एलोकेट किए हैं, हाँ, तो इसे 21 को हम लोग ले लेते हैं। तो इसको अब एलोकेट करने के लिए देखो, इसमें कॉलम में सबसे छोटा कौन है? 3 है, तो इसी में एलोकेट होगा। तो यहाँ 21 और 15, छोटा कौन है? 15 को इसमें प्लॉट कर दो, 15 हो जाएगा खत्म, और यहाँ पर बचेगा आपका 6। फिर से वापस जैसे का था वैसे लिख दो, 11 0 क्रॉस हो चुका है, क्रॉस 12 1 17 1 क्रॉस, यहाँ पर 6 बचा है, 19 6 17, यहाँ पर 15, सबसे छोटा है 4, उससे बड़ा है 5, माइनस करोगे तो 1 आएगा। फिर से कोई सा भी ले लो, हम इसको ले लेते हैं फिर से 6 को, क्योंकि इसको अब खत्म कर दे। तो इसमें देखो सबसे छोटा कौन है? ये तो हो गया बड़ा का वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू कौन है? 4 है, तो यहाँ पर तो कर नहीं सकते क्योंकि क्रॉस हो चुका है, यहाँ भी नहीं कर सकते, तो बच्चा ये दोनों इसमें से, तो इसमें होगा। छोटी वैल्यू 5 है कि 6 होता है? 5 होता है, तो 6 यहाँ प्लॉट कर दोगे, 6 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 5। फिर से वही लिखना होगा, यहाँ पर क्रॉस 17 1 क्रॉस 12 1 क्रॉस। इसके बाद क्या करना है? आप इसको जो लिखे हैं लिख लीजिए। फिर से खोजना है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 1 है, इन दोनों में से कोई भी कर सकते हो, तो हम इसको कर लेते हैं। तो इसमें देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या है? ये है, तो यहीं पर एलोकेट होगा, तो यहाँ लिख देते हैं एलोकेट, यहीं पर करना है ना, एलोकेट कर देते हैं। तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर कितना है? कुछ नहीं है, तो 0 मान लेते हैं।
फिर से लिखो अब यहाँ पर 12 6 6 17 5 0 क्रॉस क्रॉस क्रॉस, यहाँ पर 5 बचा है। यहाँ माइनस करो, सबसे छोटा क्या है 2 है, उससे बड़ा क्या है ये, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो दोनों क्रॉस होकर कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये जो होगा वो वेलगस का ही हमारा मेन कह सकते हो आंसर यहीं से मिलता है। मेन हम लोग इसी स्टेप के लिए हम लोग कर रहे थे। तो अब क्या करना है, हम लोग को लिखना पड़ेगा कि IBFS एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, पहले ये दिखाना पड़ेगा। तो लिखेंगे फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ IBFS, तो कहेंगे यहाँ पर बी एग्जिस्ट, तो कह देंगे IBFS जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे है, कैसे वो देख के बताते हैं। बी एग्जिस्ट जो है वो पहले बाद में बताओगे ना, पहले एग्जिस्ट देखो है कि नहीं है। तो क्या करोगे, फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल इक्वल टू होता है m प्लस n माइनस 1। m जो होता है वो हमारा रो होता है और वो n जो होता है वो हमारा कॉलम होता है। तो कितने रो है कितने कॉलम है, 4 रो 4 कॉलम है, तो यहाँ पर 4 प्लस 4 लिख दोगे -1, तो आएगा आपका 7। तो ऐसे नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल कितना आता है 7। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी 7 आ रहा है, तो कह देंगे हम लोग सो IBFS एग्जिस्ट, ये लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, मेन जो बोले थे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैसे निकालेंगे उसको भी देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए कुछ नहीं करना है, जो हम लोग एलोकेट किए हैं बस उसी को इसी कॉस्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। जो वैल्यू निकाले हैं उसी को कॉस्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, बार बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे जैसे बॉक्स चेंज करोगे तब प्लस लिख देना है। चलिए करके दिखाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगा, जिसको हम लोग TC से भी नाम से जानते हैं, इक्वल टू क्या होगा 6 × 5, लिख दो 6 × 5। जब बॉक्स चेंज करोगे तो प्लस लिख देना, लिख दिए प्लस, फिर लिखोगे 6 × 1, बॉक्स चेंज करोगे तो प्लस लिख देना। 17 × 3, बॉक्स चेंज करना तो प्लस लिख देना। 5 × 5, बॉक्स चेंज करना होगा तो प्लस कर दोगे। 15 × 3, प्लस करोगे 19 माइनस, इस वाले को देखना ज़रूरी है, इसको इधर लिख देते हैं। प्लस 19 मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ पर कॉस्ट वैल्यू क्या है -1 है, तो यहाँ पर -1 ही लिखोगे, कोई पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 12 × 3। अब क्या करना है, जैसे पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, जैसे कि मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर 36 प्लस यहाँ पर 51 प्लस 25 प्लस 45, यहाँ पर -19 आएगा प्लस 36। तो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर माइनस है, याद रखिएगा, तो माइनस हो के फिर प्लस होगा, तो जो ये वाली आंसर आएगी यही हम लोग का क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इस वीडियो में हम लोग देखें कि वेलगस मेथड कैसे निकालते हैं। बहुत इजी मेथड है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, और सब क्वेश्चन के तौर पे भी आता है, और ऐसे भी क्वेश्चन 5 से 10 मार्क्स में आता है। तो ज़रूर से प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा और देखिएगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़े हुए हैं। प्लेलिस्ट में जो भी है वीडियो बना रहा हूँ वो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही एफिलेटेड है, उसी से मेन क्वेश्चन से ही बनाया जा रहा है। कुछ 1-2 वीडियो होंगे वो बेसिक होंगे, यानी कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो बताया जाता होगा वो बेसिक होगा, क्योंकि उसको नहीं जानेंगे तो आप कैसे ही मेन क्वेश्चन के तौर पर कर सकते हैं। ए पहले जानना पड़ेगा, फिर हम लोग एप्पल का स्पेलिंग जान पाते हैं। तो जरूर से देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल कितना ही जय।